और तमाम तरीके के आरोप जो लगा रही हैं, तो जितना भी अभी आरोप पे समर पे जो-जो चार्ज लगा है, सब सिम्पैथी के आधार पे जो आरोप है उस पे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोर्ट सिम्पैथी पे नहीं चलेगा, वो लॉजिक ढूँढेगा। आकांक्षा की तरफ से एक ही मजबूत चीज़ दिखा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें जो वो 20 एमएल का क्या पदार्थ था, क्यों वो खाना नहीं खाई थी, ये सब कुछ कुछ फैक्ट है जो मजबूत कर रहा है। तो समर की गिरफ्तारी से पहले ही ये सारा दावा कर चुके थे कोर्ट में, उन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका डाली थी या कुछ तो याचिका डाली थी जिसको लेकर के उन्होंने कि जितना भी ये आरोप लगाया गया है सारा झूठा है। समर एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम है, उसके चलते इनका करियर खराब हो रहा है, वो भागना पड़ रहा है उनको मजबूरी में। कहीं न कहीं अब ये इतना जल्दी अगर कोई माँग कर रहा है, तो इसके पीछे ज़रूर उनके पास कुछ न कुछ एविडेंस वो अपनी तरफ से कुछ तैयारी करके ज़रूर रखे होंगे, जिनके बल पे उनको लग रहा है कि इसके बिना पे कोर्ट उनको माफ़ कर देगी या समर को ज़मानत मिल जाएगा, वो बाहर निकल जाएँगे, उनको भागना नहीं पड़ेगा। आकांक्षा की माँ जो भी है, वो खाली आरोप लगा रही हैं। किसी का मतलब परिवार का किसी का क्षति हो, तो वो जितने जुड़े लोग हैं या जिस पे उनको शक हो, वो आरोप ऐसे ही लगाएगा। तो केवल आरोप लगाना, आरोप-प्रत्यारोप से कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला होता है। आप सबूत देंगी, आप एक-एक चीज़ का सबूत कि वो मारता-पीटता था, इसको लेकर क्या पैसे नहीं देता था, इसको लेके कुछ कन्वर्सेशन मिल जाए, फ़ोन में कुछ वो चैट-वैट मिल जाए, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए कि 21 तारीख को जो शूटिंग के सेट पे आकांक्षा को धमकी मिली थी। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तमाम चीज़ें वो नकार रहे हैं जिसके बारे में पूरा मतलब सोशल मीडिया पर या मीडिया इंडस्ट्री या वो भोजपुरी इंडस्ट्री सब कोई देखते आ रहा था, उस चीज़ को नकार रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कम लोग जानते थे, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ कुल मिला के वो वकील के कहने पे एकदम चल रहे हैं। वकील ने अपनी तरफ से जो तैयारी की होगी, बताया होगा कि ये सबूत है, इस अनुसार आपको बोलना है और जैसे-जैसे आप बोलेंगे तो हम इस बिना पे आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। तो वही वो कर रहे हैं और इसीलिए बार-बार ये कहा है, वकील भी एकदम मजबूती से कह रहे हैं। चाहे ये भी कह दें कि आप ही लोग पैसे का प्रेशर बना रहे थे, इसके चलते वो लगातार उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसको छोड़ नहीं रही थी, ये सारा मामला झूठ है। तो वो जो सबूत नहीं मिलेगा, अगर आकांक्षा की तरफ से समर के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिलता है और वहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं मिला है, तो ये समर तो मामूली चीज़ है। कल हो के अगर समर को बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा कि अगर नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समर इसमें शामिल नहीं थे, फिर से समर का वहीं स्टारडम हो जाएगा, फिर वो 2-3 गाना हिट देंगे, सब लोग उन्हीं को प्यार करने लगेंगे। अभी जब आकांक्षा चली गई, तो आकांक्षा से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन समर आगे भी लोगों के काम आ सकते हैं। तो जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, आकांक्षा के रहने के कारण समर के साथ उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको अब एक अच्छा मौका मिल रहा है कि भाई इसी बहाने हम समर से जुड़ सकते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बाहर आएँगे ताकि एक मतलब क्या बोले इमेज ऐसा उनका बन जाए कि वो ऐसी ही थी, समर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो जानबूझ के वो क्योंकि जो ज़िंदा रह जाता है, सभी लोग उसी के बारे में सोचते हैं, जो मर गया उसको सब भूल जाते हैं। 6 अप्रैल को यूपी पुलिस भोजपुरी गायक समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद यूपी पुलिस समर सिंह को बनारस लाती है। बनारस लाने के बाद समर सिंह को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाता है। पेशी के बाद समर सिंह से 7 घंटे की पूछताछ होती है, जिसमें समर सिंह बहुत कुछ कबूलता है, बहुत कुछ कबूलने से इनकार कर देता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद समर सिंह को पेशी के बाद 14 दिनों के लिए बनारस की जिला जेल में डाल दिया जाता है। समर सिंह अभी भी जेल में है। खबरें आ रही हैं कि वो ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, बस जेल के कैंटीन से 1-2 समोसा लेकर खाया है। इसके बाद इधर समर सिंह के जो वकील हैं वो मीडिया में आकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि समर सिंह को भले ही 14 दिन के लिए जेल में डाला गया है, लेकिन समर सिंह 14 दिन के पहले ही उसका बेल हो जाएगा, जमानत हो जाएगी। समर सिंह 14 दिन तक जेल में नहीं रह पाएगा, निकल जाएगा। और इधर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार समर सिंह और थाने पर आरोप लगा रही हैं। मधु दुबे कहती है कि सारनाथ थाने को समर सिंह ने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, इसलिए पुलिस इस काम में ढिलाई कर रही है, सख्ती से जांच नहीं कर रही है। क्या कुछ सच्चाई है? यही सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी, और सनी आपको बताएंगे कि आकांक्षा दुबे मौत मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि समर सिंह को 14 दिन के लिए जेल हो चुका है, लेकिन उनके वकील बार-बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके माँ के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सब आधारहीन है, निराधार है, कोई इसमें कोई वाजिब उनके पास आधार नहीं है। और क्या कुछ नया अपडेट है? आप बताइए कि उनके वकील ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, जो उनके वकील हैं आशीष सिंह करके कुछ नाम है उनका, उन्होंने ये समर के अभी गिरफ्तारी के बाद ये सब खबरें चलनी शुरू हुई हैं, ज़्यादा मीडिया में हाइलाइट हो गया है। लेकिन मालूम हो कि वो समर की गिरफ्तारी से पहले ही ये सारा दावा कर चुके थे कोर्ट में, उन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका डाली थी या कुछ तो याचिका डाली थी जिसको लेकर के उन्होंने कि जितना भी ये आरोप लगाया गया है सारा झूठा है। समर एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम है, उसके चलते इनका करियर खराब हो रहा है, वो भागना पड़ रहा है उनको मजबूरी में क्योंकि बहुत सारा झूठा बेबुनियाद आरोप लगा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं उनको निर्दोष साबित कर दूँगा। तो ये संयोग हो या जो कुछ भी हो, लेकिन गिरफ्तारी के 2 दिन पहले वो याचिका डालते हैं और कोर्ट में सारा ये दावा करते हैं कि समर को छोड़ देना चाहिए और समर को क्यों छोड़ना चाहिए, इसके लिए वो सारा तथ्य देंगे, वो अपने आप एकदम प्रूफ कोर्ट में वो देंगे कि वो और ये माँग करते हैं कि जल्द से जल्द इस याचिका पे सुनवाई हो जाए।
क्योंकि कहीं न कहीं अब ये इतना जल्दी अगर कोई माँग कर रहा है, तो इसके पीछे ज़रूर उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंस वो अपनी तरफ से कुछ तैयारी करके ज़रूर रखे होंगे, जिनके बल पे उनको लग रहा है कि इसके बिना पे कोर्ट उनको माफ़ कर देगी या समर को ज़मानत मिल जाएगा, वो बाहर निकल जाएँगे, उनको भागना नहीं पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि जिस समर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, भले पुलिस बता रही है, कोई भी सच्चाई हो सकता है पुलिस की वाली भी सच्चाई हो कि ये हम लोग उनके नंबर वकील का नंबर ट्रैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ ये भी है कि ये कैसे पता चल गया कि यही वकील समर ने रखा हुआ है? वो कैसे आ गया ये आशीष ही समर के वकील हैं, इन्हीं का नंबर ट्रेस करना है, इससे कौन बात कर रहा है ये ट्रेस करना है। ये चीज़ कैसे पता चल गया ये संदेह इस पे भी उठ सकता है। अब जो जैसे भी पुलिस में तमाम तरीके के सोच होते हैं, समर का हो सकता है कि उनसे पहले कोई कनेक्शन रहा हो या समर के वही वकील रहे हों। एक होता है कि फैमिली जैसे लॉयर रखते हैं उस टाइप का कुछ रहा हो, तो उसके अनुसार वो लोग पकड़े हों। लेकिन जैसे वो 2 दिन पहले वो जब याचिका डाल दी जाती है उसके बाद समर गिरफ्तार होते हैं और जैसे-जैसे जो वकील पहले से कह के आ रहे होते हैं, जो-जो उन्होंने उस याचिका में डाला है, वही चीज़ समर कह रहे हैं सारा चीज़। वो एकदम एक्सेप्ट करने से ये इनकार कर रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी या चीज़। अच्छा, एक चीज़ जो मीडिया में एकदम हर जगह फैल गया था कि 21 तारीख को जो शूटिंग के सेट पे आकांक्षा को धमकी मिली थी। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तमाम चीज़ें वो नकार रहे हैं जिसके बारे में पूरा मतलब सोशल मीडिया पर या मीडिया इंडस्ट्री या वो भोजपुरी इंडस्ट्री सब कोई देखते आ रहा था। उस चीज़ को नकार रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कम लोग जानते थे, इसको एक्सेप्ट कर लिया। कारण है कि वो जो उनकी हेयर ड्रेसर थी रेखा मौर्य, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, मेरे सामने फ़ोन आया था। ऐसे तमाम अलग-अलग सबूत मिल गए, गवाह मिल गए जो मान रहे थे कि ये तो कुछ कुल मिला के वो वकील के कहने पे एकदम चल रहे हैं। वकील ने अपनी तरफ से जो तैयारी की होगी, बताया होगा कि ये सबूत है, इस अनुसार आपको बोलना है और जैसे-जैसे आप बोलेंगे तो हम इस बिना पे आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। तो वही वो कर रहे हैं और इसीलिए बार-बार ये कहा है, वकील भी एकदम मजबूती से कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और तमाम तरीके के आरोप जो लगा रही हैं, तो जितना भी अभी आरोप पे समर पे जो-जो चार्ज लगा है, सब सिम्पैथी के आधार पे जो आरोप है उस पे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोर्ट सिम्पैथी पे नहीं चलेगा, वो लॉजिक ढूँढेगा। और जो-जो चीज़ सिम्पैथी के आधार पर जैसे कि हम इतने दिन से सह रहे थे, केस नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत कल ही कह रहे थे कि बहुत पावरफुल था इसलिए हम लोग केस नहीं कर रहे थे। लेकिन वहीं वहीं पे जो समर का वकील है वो इसी चीज़ पे घेरेगा कि नहीं, क्योंकि कोर्ट को लॉजिक चाहिए कि नहीं आप पैसे के कारण ऐसा कर रही थी, पैसा दे रहा था या आपको इसी के नाम पे काम मिल रहा था। ऐसे तमाम तरीके के वो आरोप लगा के कर सकता है। चाहे ये भी कह दे कि आप ही लोग पैसे का प्रेशर बना रहे थे, इसके चलते वो लगातार उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसको छोड़ नहीं रही थी, ये सारा मामला झूठ है। तो वो जो सबूत नहीं मिलेगा, अगर आकांक्षा की तरफ से समर के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिलता है और वहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं मिला है। लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो कुछ तैयारी करके बैठे हैं, कुछ तैयारी करके बैठे हैं। आकांक्षा की तरफ से एक ही मजबूत चीज़ दिखा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें जो वो 20 एमएल का क्या पदार्थ था, क्यों वो खाना नहीं खाई थी, ये सब कुछ फैक्ट है जो मजबूत कर रहा है। अब देखना होगा कि कुछ ना कुछ तैयारी तो ज़रूर करके बैठे हुए जिस बिना पे वो कर रहे हैं कि हम इनको निर्दोष साबित कर देंगे। सनी, आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होगा इस केस में? क्योंकि ये कहीं न कहीं सच्चाई है कि मधु दुबे भले ही समर सिंह पे आरोप लगा रही है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है। और कोर्ट वाक़ई सिर्फ़ ऐसी बातों को तो मानेगा नहीं, उसको कुछ प्रूफ़ चाहिए, कुछ सबूत चाहिए। और जिस प्रकार से समर के जो वकील हैं, वो जिस कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित कर देंगे, उनकी ज़मानत हो जाएगी, बेल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये केस ऐसे घसीटता-पसीटता चलता रहेगा या फिर उसका समर सिंह को फांसी की सज़ा होगी, वो दोषी साबित हो पाएगा या समर सिंह निर्दोष साबित होगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से आकांक्षा और समर का केस है, वैसा केस पहले भी हुआ रहा है, फ़िल्म इंडस्ट्री में ही वैसा हुआ रहा है और जितना लोग वो बता रहे हैं इस पे लेके कोई भूतपूर्व आईपीएस है, किसी ने सीबीआई के साथ काम किया है, तो जो भी वरिष्ठ लोग हैं इस मामले को समझ रहे हैं, उनका जो बयान सुनने को मिल रहा है, तो वो लोग बता रहे हैं कि आप सुशांत वाला मामला ही ले लीजिए। जैसे वो मरे, उनका और ज़्यादा नाम था, सब पूरा भारत जानता था, एक अलग ही माहौल बन गया कि बॉलीवुड का बायकॉट करने का, पूरा बॉलीवुड के खिलाफ हो गए लोग। लेकिन हर चीज़ होने के बावजूद सबूत नहीं मिला, तो उसके आधार पर आज रिया चक्रवर्ती बाहर है। आज लोग उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज वो अभी एक खबर आया है कि किसी शो में जाने वाली है। वो मतलब भारत का वो क्या है एकदम नामी-गिरामी रियलिटी शो है, उसमें वो जज या कुछ कैप्टन बनने वाली हैं। तो अब धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ गया, हर जगह वो जाने आने लगी। लेकिन एक समय था कि लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती तो दूर की बात है, पूरे बॉलीवुड को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे और फ़िल्में बायकॉट भी होनी शुरू कर हो गई थी। तो इतना सारा पॉलिटिकल प्रेशर, पूरा बिहार सरकार लगा हुआ था, अलग-अलग राज्य के लोग लगे हुए थे। तो इतना सब होने के बावजूद जब उनको सबूत नहीं मिला तब वो बच गए। तो ये समर तो मामूली चीज़ है। कल हो के अगर समर को बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा कि अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समर इसमें शामिल नहीं थे, फिर से समर का वहीं स्टारडम हो जाएगा, फिर वो 2-3 गाना हिट देंगे, सब लोग उन्हीं को प्यार करने लगेंगे। तो यही चीज़ जो भी ऑफिसर लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग, वो लोग बता रहे हैं कि समर की माँ बोल रहे हैं, आकांक्षा की माँ जो भी है, वो खाली आरोप लगा रही हैं। किसी का मतलब परिवार का किसी का क्षति हो तो वो जितने जुड़े लोग हैं या जिस पे उनको शक हो, वो आरोप ऐसे ही लगाएगा।
तो केवल आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप से कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला होता है। आप सबूत देंगे, आप एक-एक चीज़ का सबूत कि वो मारता-पीटता था, इसको लेकर क्या पैसे नहीं देता था, इसको लेके कुछ कन्वर्सेशन मिल जाए, फ़ोन में कुछ वो चैट-वैट मिल जाए, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए या जो कुछ भी है, कुछ फ़ोटोज़ मिल जाए वैसा, तब जाके कुछ हो सकता है। तो लेकिन वैसा कुछ नहीं सुनने में आ रहा है कि वो अपना फ़ोन फ़ॉर्मेट कर चुका था। पता नहीं जब सब कुछ हैक करके रखता था, जैसे कहा जा रहा है कि उसका फ़ोन हैक है, तो वो भी हटा चुका होगा। तो जब कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा, कुछ भी रिकवर नहीं होगा, तो यही होगा कि वो 3-4 महीने तक हाई प्रोफ़ाइल केस है, जेल में रहें, सब सुनवाई-वनवाई होगी। समर को जब ज़मानत मिलेंगी, तो उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे सुशांत वाले मामले में हुआ, रिया को एक बार ज़मानत मिला, उसके बाद दोबारा कभी जेल नहीं गई। वो सुनवाई होते रहेगा, टल जाएगा क्योंकि ऐसे केसेज़ में वहीं यही होते हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों की मौत हुई है, ऐसे ही संदिग्ध। भोजपुरी में भी 3-4 हीरोइन और मरी हैं, किसी का कुछ नहीं हुआ, सब सारे के आरोपी बाहर हैं। सनी सोशल मीडिया पर आकांक्षा दुबे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले 2 दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आकांक्षा दुबे सिगरेट पीती हुई नज़र आ रही है और जो वायरल करने वाला शख्स है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मधु दुबे की जो कहती आ रही हैं कि मेरी बेटी नशा नहीं करती थी, वो देख लें कि उनकी बेटी नशा करती थी कि नहीं। आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं है और ऐसे में इस तरीके का वीडियो वायरल होना कहीं से भी उचित नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं? एक लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद उसका इस तरीके का वीडियो वायरल करना कितना सही है? बिल्कुल, ये सेम एकदम सुशांत सिंह राजपूत वाला पैटर्न चल रहा है, जैसे उनको लेकर भी था कि बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, साइंटिस्ट टाइप सोचते थे, बहुत सारा अलग एक अलग ही दुनिया के थे, स्पिरिचुअल थे, ये सब कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो जब लोग मानना नहीं चाहते थे, एकदम अलग-अलग चीज़ लिखा गया कि वही लोग हैं, ड्रग्स लेते हैं, मतलब बॉलीवुड वाले, सुशांत उससे अलग था इसलिए मारा गया, तो धीरे-धीरे उनके वीडियोज़ आने शुरू हुए। वो लोग कौन करवा रहे थे, जिन पे आरोप था, जिस बॉलीवुड पे आरोप लग रहा था, एक बड़ा सिंडिकेट जैसे सब काम हो रहा था, धीरे-धीरे बाहर। अभी जब आकांक्षा चली गई, तो आकांक्षा से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन समर आगे भी लोगों के काम आ सकते हैं। तो जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, आकांक्षा के रहने के कारण समर के साथ उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको अब एक अच्छा मौका मिल रहा है कि भाई इसी बहाने हम समर से जुड़ सकते हैं। तो धीरे-धीरे ऐसे वीडियोज़ वायरल होने जैसे जिसकी बात की आप सिगरेट पीते हुए वीडियो की बात की कि हाँ, वो नशा करती थी। ऐसे ही कुछ-कुछ वीडियोज़ और दिख रहे हैं, रितेश पांडे के साथ वीडियो दिखा, जो मतलब शूटिंग से अलग था, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी कह दे नॉर्मल देख के कि यही लोग गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड रख रहे हैं। तो ऐसे वीडियोज़ इसलिए भी बाहर आ रहे हैं ताकि एक समर को तरीका मिल जाए कि नहीं, मेरे साथ बॉन्डिंग थी इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉयफ्रेंड थे। उसका जिसके साथ भी काम था वो ऐसी थी कि उसका सबसे अच्छा बॉन्डिंग हो जा रहा था। तो ये ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बाहर आएँगे ताकि एक मतलब क्या बोले इमेज ऐसा उनका बन जाए कि वो ऐसी ही थी। समर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो जानबूझ के वो क्योंकि जो ज़िंदा रह जाता है, सभी लोग उसी के बारे में सोचते हैं, जो मर गया उसको सब भूल जाते हैं। ये हमेशा से रिवाज रहा है और ख़ासकर फ़िल्म इंडस्ट्री का तो यही होते रहा है। चलिए, भोजपुरी गायक समर सिंह 14 दिन के लिए बनारस की जिला जेल में है। समर सिंह की जिंदगी जेल में कट रही है और इधर समर सिंह के वकील आशीष सिंह समर सिंह को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उधर आकांक्षा दुबे की मां समर सिंह पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही हैं। हर दिन एक नया आरोप लगा रही हैं और ये इस पूरे केस में आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बाकी देखना ये होगा कि समर सिंह के वकील जो दावा कर रहे हैं कि समर सिंह 14 दिन के पहले ही जेल से छूट जाएंगे, उनका बेल हो जाएगा। देखना यही होगा कि वाकई समर सिंह 14 दिन तक जेल में रहते हैं या उनके उससे पहले ही उनकी जमानत हो जाती है। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।